कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी है, कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, अरे वीरों के इतिहास बिना अरे देश में आजादी ना आती, अजी नेता वीर सुभाष बिना। कुछ श्रोताओं का मानना है कि इस भारत देश को आजाद करा के चले गए गांधी जी, लेकिन कुछ भक्तगण मानते हैं कि हम सम्मान करते हैं उन गांधी जी की सीखों का, कि हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, लेकिन हमारे सर के ऊपर कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का। और श्रोताओं बता दिया कि कितने चढ़ गए फांसी पर, कि कितने चढ़ गए फांसी पर और कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि आजादी बस चरखे से आई थी। किसकी वजह से आजादी आई, बाकी वाला सुनेगा। कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। ओ भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। क्या कह रहे हैं? हेलो, ये बात है। श्रोताओं, पहली बात के द्वारा बता दिया, हुए शहीद देश पर जो हम, मीठा मीठा, हुए शहीद देश पर जो हम, क्यों आज उनको भूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसियों पर झूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसियों पर झूल गए। वो मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मिट गए हुए उदास बिना देश में आजादी नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। ये बात है, कड़क जम के। और प्रेमी साथियों, इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर के परम आदरणीय राजकुमार भडाना जी, प्रॉपर्टी डीलर, जो हमारे भाई गुड़गांव रहते हैं, 500 रुपए देते हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद। और जसराम सरपंच जी भी 500 रुपए देते हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और हमारे भाई 500 रुपए देकर गए थे, कह रहे भाई नाम नहीं बताऊंगा, बिल्कुल गुप्त दान है बच्ची के लिए, 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। आइए किस तरीके से श्रोताओं, दूसरी बात के द्वारा बता दिया कि जहां इतने लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, जैसे कि आज के दौर में कोई भी क्षेत्र हो वहां महिलाएं आगे हैं, गर्ल्स आगे हैं,
वैसे ही आजादी के जब युद्ध चला था तब भी महिलाओं ने साथ दिया था, और किस तरह से वो झांसी वाली रानी अंग्रेजों के साथ लड़ती है और किस तरह से दूसरी बात के अंदर है। अरे भाई रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। ऊधम सिंह ने डायर को लंदन में गोली मारी थी। ऊधम सिंह ने डायर को लंदन में गोली मारी थी। लाखों वीर शहीद हुए जो, लाखों वीर शहीद हुए जो, चले गए रंग रास बिना, देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। श्रोतागण बैठे हैं, मेरा मोटिव इस मंच से बस इतना है कि आप सभी श्रोताओं को एक अच्छा संदेश में देके जाऊं। यहाँ पे जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, ऐसे कौन कौन से श्रोतागण हैं जिन्होंने अफजल और कसाब का नाम सुना है? कभी न्यूज में या न्यूज़पेपर में सुना होगा? ये यहाँ पे नए नए बच्चे बैठे हैं, आप भाई कोई न्यूज नहीं देखता क्या? सुना होगा, जरूर सुना होगा। लेकिन कुछ विद्वान श्रोता कहते हैं कि यूं तो शेरों की मांद में आकर के, कि यूं तो शेरों की मांद में आकर के गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की। आज हर तीसरे दिन अटैक होता है और सैनिक मारे जाते हैं। क्यों? कि यूं तो शेरों की मांद में आकर के गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की। और अगर अफजल को टांग दिया होता लाल किले के ऊपर, तो फिर किसी कसाब की हिम्मत नहीं होती अपने भारत देश में आने की। लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वंशज हैं, तो हमारी लिमिटेशन हमें वो चीज को करने की अग्री नहीं करती, और इसीलिए हम उनको जाने देते हैं। सुनेगा तीसरी बात के अंदर क्या लिख दिया। अरे भाई सबसे बढ़ के वीर बॉस था, सबसे बढ़ के वीर बॉस था, गोरे दहशत मान गए। फौज त्यारे आजाद हिंद की, जर्मन और जापान गए। फौज त्यारे आजाद हिंद की, जर्मन और जापान गए। अंग्रेजों से टकराए वो, अंग्रेजों से जीने की किसी आस बिना, देश में आजादी ना आती, अरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। जय हो, बोलो भारत माता की जय। वो ओनली वन वही मक्कारी करता है बार बार। और इसीलिए कुछ विद्वान श्रोता कहते हैं कि जो एक गलती करे उसे अनजान कहते हैं, जो एक गलती करे उसे अनजान कहते हैं, जो दो गलती करे उसको शैतान कहते हैं, जो तीन गलती करे उसे फिर भी नादान कहते हैं, जो गलती पे गलती करे उसे
पाकिस्तान कहते हैं, और जो हर गलती को माफ कर दे उसे अपना हिंदुस्तान कहते हैं। और इसीलिए कहा कि पहले जमाने में एक कहावत हम सुनते आए हैं अपने टाइम से, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम आ गया, अब तक वही चीज सुनते आए हैं कि अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और बात की कश्मीर की तो चीर देंगे। लेकिन कहते हैं वक्त बदला, वक्त की रफ्तार बदली, और जो यूथ जनरेशन है उसकी सोच भी कहीं ना कहीं बदली है, और कह भी दिया कि ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, कि ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, और बात की अगर कश्मीर की तो लाहौर भी छीन लेंगे, लाहौर भी छीन लेंगे। आज की जनरेशन कहीं ना कहीं वो सोच जरूर रखती है, और जिन्होंने इस हिंदुस्तान की नींव रखी वो थे पटेल साहब। सुनिएगा आखिरी बात के अंदर कवि ने क्या बता दिया। और 500 रुपए हमारे भाई मनोज बैसला जी, जो सोनाटेक के कैमरामैन हैं, ऑडिटर है बहुत अच्छे, हमारे मनोज बैसला जी कुसलू पर से 500 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए लोह पुरुष सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने हिंदुस्तान बना दिया, सारी रियासत करी इकट्ठी, देश महान यो बना दिया, सारी रियासत करी इकट्ठी,